साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में बात करेंगे कि 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसका क्या मतलब है, क्या मकसद रह गया है उसका। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में सब कोटा यानी उपवर्ग को लेकर अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अब ये अलग अलग बहस का मुद्दा है कि वो उपवर्ग वो सब कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अभी उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता शामिल थे, वो प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसी भी तरह से हम इसको फिलहाल लागू नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, वो भी याचिका पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत बंद का 21 अगस्त को ऐलान कर दिया गया। और अब जबकि प्रधानमंत्री ने, कैबिनेट ने साफ कह दिया है कि हम ऐसा भी किसी भी तरह से लागू नहीं करने वाले हैं, उसके बाद भी 21 अगस्त को भारत बंद क्यों? क्या मकसद है इसका? कौन है इसके पीछे? कौन ये खेल खेल रहा है? कहीं ये खेल खेलने वाली ताकतें बाहर से लेकर अंदर तक वो ताकतें तो नहीं हैं जिसने बांग्लादेश में खेल खेला? क्योंकि हम जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठकर हर देश में इसी तरह का खेल खेलना चाहता है, हर देश को इसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहता है, खास तौर पर उस देश को जो आगे बढ़ रहा हो, खास तौर पर उस देश को जो मजबूत हो रहा हो। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अच्छी जा रही थी, शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश अच्छा मजबूत हो रहा था, पाकिस्तान से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन आप देखिए क्या हुआ उसका हश्र। अब भारत में भी क्या जॉर्ज सोरोस से लेकर और तमाम लोग जो ऐसे एजेंट हैं, ऐसा जो पूरा इकोसिस्टम है दुनिया भर में और अपने देश में भी, क्या वो भारत में भी इस तरह का कोई खेल खेलना चाहता है भारत बंद के जरिए? तो जरूर आप सभी सावधान रहिएगा। सावधान तो वो भी रहिएगा जिनके नाम पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण के मामले में न्याय तभी होगा जब आप ही के भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। वो लाभ किसी जनरल कोटा को नहीं मिलना है, वो आप ही के भाइयों को मिलेगा, आप ही के वर्ग के उन लोगों को मिलेगा जिनको नहीं मिलना है। लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी तो उसको सरकार ने लागू करने से मना कर दिया है। तो अब भारत बंद क्यों? अब इसका क्या मकसद? तो इस भारत बंद को सफल बनाने का कोई मतलब नहीं है, इस भारत बंद में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका क्या मकसद, आप मकसद समझ सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके पीछे दुनिया भर में बैठे हुए इकोसिस्टम का दिमाग हो सकता है। इसके पीछे अपने देश में उन लोगों की राजनीति की जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनको अपना शटर उठाने का मौका हो सकता है, क्योंकि उनका शटर डाउन हो गया है। वो परिवारवादी ताकतें जिन्होंने आपके नाम पर सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया, सिर्फ अपने बेटे बेटियों को बढ़ाया, उनको मौका मिला है और वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, आपके कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहिए और अपने आप को इस भारत बंद से अलग रखिए, क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है। भले ही आप SC ST वर्ग के उन लोगों में भी हों जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि अब उनको क्रीमी लेयर बना करके और दूसरों को आरक्षण दिया जाएगा, आपके लिए भी इसमें शामिल होने का कोई मतलब नहीं है और बाकी लोगों का तो कोई मतलब खैर है ही नहीं। तो इस भारत बंद का कोई मकसद नहीं है, और जो मकसद है वो पवित्र मकसद नहीं है, वो अपवित्र है, चाहे अपने यहां के लोग हों या फिर बाहर में बैठे हुए लोग हों। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे हमें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के मुद्दे में इतना ही। आगे फिर किसी और वीडियो में इसी तरह के मुद्दे पर जानेंगे उसका सच। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद।